हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी जो क्लास 10th है, 10th का मैथ्स का चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। उसकी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट सेकंड। हम एक ही पार्ट में वीडियो पढ़ने वाले थे पर क्वेश्चन लंबे थे, वीडियो बहुत बढ़ती जा रही थी, तो हमने एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया और अब ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर के सेकंड पार्ट पे। इसको करने के लिए आपको ये एक हमारा स्टार इम्पोर्टेंट पेज है, इसको देखना पड़ेगा। ये है हमारे द्विघात बहुपद की समीकरण। ऐसी होती है काय की समीकरण, द्विघात बहुपद की। ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी समीकरण ये है। ओके, तो हमने ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है, इसका एक द्विघात बहुपद बनाना, यानी मतलब हमें इस टाइप की समीकरण बनानी है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया गया है, ये निम्नलिखित संख्या है। ये यानी ये योग है, पहला वाला, दूसरा वाला गुणन, ये योग है, ये गुणन। अच्छा, शून्यकों का योग क्या होता है ये हमने पढ़ा था, बताया था मैंने कि शून्यकों का योग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा। तो हमें क्या करना है, इससे बनानी, ये हमें दे रखे हैं दोनों और इनसे हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, यही करनी है। योग और गुणन दे रखे हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, ये। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, स्टार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद होना क्या है, बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला को याद करना है। देखिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे हम, ये शून्यकों का योग। उसके बाद है एक्स, ये गुणा में है, शून्यकों के योग से गुणा में है, कोष्टक बंद है इसलिए, प्लस अल्फा बीटा, यानी ये गुणा के अल्फा बीटा यानी गुणनफल। इस फॉर्मेट में हमें क्या करनी है, ये जो वैल्यू दे रखी है हमें वो रखनी है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, जितना हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना फर्स्ट, कितना लंबा था वो, ये ऐसा नहीं है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 और -1, यही है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 1/4, यानी ये क्या है, शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणा कितना दे रखा है, -1। और हमारी वो इक्वेशन क्या थी, अभी मैंने लिखी थी ना, इस समीकरण के अंदर जमाएंगे, बताया था ना मैंने। तो देखिए वो समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ही था, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ था एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा ही कुछ था। तो देखिए जो दे रखा है हम वैसा ही करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो हम अपनी मर्जी से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी योग कितना है, 1/4 एक्स, फिर उसके बाद प्लस हमारे पास अल्फा और बीटा का गुणन कितना है, -1, तो कोष्टक से लिख दिया हमने -1। इसके बाद हम इधर चल रहे हैं, तो देखिए आगे तक लगा देते हैं। इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही इसको सोल्व ही करना है अब, -1/4 एक्स, और ये प्लस माइनस बन के क्या बन गया, -1। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हमने क्या माना, यहाँ पर है क्या 1, और यहाँ पर भी 1, कुछ नहीं है तो 1। अब इन तीनों का एलसीएम लिया, यानी लघुत्तम समापवर्ती। अब कैसे लेते हैं, 1 4 1, यानी इसका इसका और इसका हमने क्या लिया, एलसीएम। तो देखिए 1 से 1 4, 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, एलसीएम कितना आया, 4। ये रिमूव कर दें, चार एकम 4। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को 4 से गुणा करेंगे। कितनी बार में आ रहा है, 4, मतलब ये पहाड़ा बोलेंगे 1 का, 4 बार में 1 चौक 4, फिर उस 4 को ही ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस
अब ये 4 का पहाड़ा बोला कितनी बार में 4 आ रहा है, एक बार में, 4 एकम 4। अब ये 4 जो आया कितनी बार में आया, एक बार में, तो जो वो एक आएगा ना उस एक को इस ऊपर वाले एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक क्या बना, एक एक्स ही रहा माइनस, फिर हमने इस लास्ट वाले एक को 4 पहाड़ा बोला कितनी बार में 4 आ रहा है, 4 बार में, फिर उस 4 को क्या करा, इस ऊपर वाले एक से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, यही हुआ। सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अच्छा, जो हमारा ये 4 है ना इधर लास्ट वाला, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्या है, यहाँ बराबर में चल रहा है 0 और 0 चल रहा है तो ये 4 इधर जाएगा तो ये 0 में भाग लगेगा तो ये 0 ही हो गया, 0 ही हो गया ना। ये 4 इस साइड गया तो ये बन गया 0, क्योंकि यहाँ 0/4 हो जाए, ये गुणा में 0 के साथ चल जाएगा तो ये बन गया हमारा 0, यही हुआ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा √2 और 1/3। तो देखिए यानी ये जो है वो तो है अल्फा प्लस बीटा और जो ये है वो हमारा है अल्फा बीटा। डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दूं। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। x² अपनी जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2x प्लस 1/3, यही है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ माना 1, यहाँ माना 1, एलसीएम आएगा 3। एक का पहाड़ा बोला कितनी बार में 3 आ रहा है, 3 बार में। अब उस 3 ऊपर x² से गुणा हुआ तो 3x² माइनस एक का पहाड़ा बोला 3 बार में, 3 बार में तो ये कितना हुआ, 3 ऊपर √2 से मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 3 एकम 3 और वो एक ऊपर एक से मल्टीप्लाई हुआ 1, तो जो हमारा आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नीचे वाले को हम छोड़ ही रहे थे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्योंकि उधर 0 हो जाता था इसलिए हम नीचे वाले पार्ट को छोड़ रहे हैं। थर्ड है हमारा 0 और √5, यानी ये 0 तो है हमारा योग यानी अल्फा प्लस बीटा और ये है हमारा अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम काय में रखेंगे, फॉर्मूले में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। अब x² की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं रखनी है हमें, x² तो लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0, x फॉर्मूले से है, प्लस गुणा कितना दे रखा है √5, यही दे रखा है। इसको सोल्व कर लेते हैं, x² माइनस 0 x से गुणा होगा तो 0 प्लस √5, ये 0 बनेगा। मैं बोल तो 0 गई पर पता नहीं मैंने क्यों, ये 0 ही आएगा ना, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना, x² प्लस √5, क्योंकि -0 वाली वैल्यू तो मतलब ही नहीं है तो ये हमारा आ गया आंसर। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर, हमारे इधर इस पास में ही कर देते हैं, जगह है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, x की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, यही दे रखी है। तो देखिए ये तो है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा, यही है। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस नहीं है प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा तो हम रख देंगे। देखिए x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, x प्लस गुणा की वैल्यू कितनी है 1, इसको सॉल्व करेंगे x² माइनस x प्लस 1,
यह है इसका आंसर। क्या करा, कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट करा। इसमें तो आगे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही इन दोनों क्वेश्चन में। तो अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। -1/4 और 1/4, यानी ये वाली रेड, यानी ये वाली वैल्यू तो है अल्फा प्लस बीटा की, और ये वाली वैल्यू है जो अल्फा इंटू बीटा की। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही है। x² की वैल्यू रखेंगे। x² कुछ वैल्यू ही नहीं होती, x² हमें दे ही नहीं रखा, डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखते हैं। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारा -1/4। x फॉर्मूले से लिखेंगे, प्लस अल्फा बीटा यानी 1/4। x² माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, ये x से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया 1 को, तो ये x/4 प्लस 1/4। यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना हमने लिया एलसीएम 4। 1 का पहाड़ा बोला कितनी बार में 4 आ रहा है, 4 बार में, वो 4 ऊपर x² से मल्टीप्लाई, प्लस 4 एकम 4 और 1 का x, प्लस 4 एकम 4 और ये 1। इसको सॉल्व करा तो कितना आया, 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि 4 उधर चल जाता है 0 के पास, तो काय में हो जाता है, 0 में। अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट पे, जो है 6। क्या है, 4 और 1। इसका मतलब क्या है हमारा, ये है अल्फा प्लस बीटा, और ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूले से वैल्यू रखेंगे हम, x² अपनी जगह, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, x प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। यह बना x² माइनस 4x प्लस 1। ये बन गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर है जो क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 थी ना, बहुपद वाली, वो हो गई कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे वाली एक्सरसाइज, जो होगी हमारी एक्सरसाइज 3। तब तक है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस पहुंच पाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसकी PDF मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय बाय।